Class 10. Good morning, boys. Good morning, girls. Good morning to your parents and grandparents. Textbook, first flight, lesson number 2, second part, black airplane, page number 37, line number 15. The voice, इसके पहले का पैराग्राफ, I should call Paris control soon, I thought. I decided to contact Paris control. As I looked down past, जब मैंने बगल में देखा तो the nose of the एयरप्लेन का आगे का भाग देखा मैंने. I saw the lights of a big city in front of me. सामने मैं देख रहा हूँ बड़े सिटी की लाइट्स. I switched on the radio. मैंने रेडियो को ऑन किया और कहा कि पेरिस कंट्रोल डकोटा DSU 088 हियर, कैन यू हियर मी? सुनाई दे रहा है आपको? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर. मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ. अब आप बोलिए. The voice from the radio answered me immediately. रेडियो की आवाज़ जो थी उसने तुरंत मुझे उत्तर दिया. DS 088, I can hear you. आपको मैसेज मैंने सुना, मुझे सुनाई पड़ रहा है जो आप कह रहे हैं. You are to turn 12 degrees west now. Ought to means must. अवश्य, ought to, अवश्य टर्न लेना है. वेस्ट में 12 डिग्रीज, DS 088, ओवर. आई चेक द मैप एंड द कंपस. मैंने मैप और दिशा सूचक यंत्र, कंपस मीन दिशा सूचक यंत्र, इसको मैंने चेक किया. कंपस ज्योमेट्री में भी आता है, ज्योमेट्री बॉक्स में भी रहता है. With the help of ruler and compasses, draw an angle of 75 degrees. वहाँ पर ये प्लूरल में ही यूज होता है. I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank. सेकेंड और आखिरी फ्यूल टैंक की ओर ऑन किया, क्योंकि फर्स्ट टैंक का फ्यूल जो है वो ओवर होने को है, ख़त्म होने को है. एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड. और डकोटा को 12 डिग्री पश्चिम की ओर इंग्लैंड की तरफ मोड़ दिया. आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट. मैंने सोचा घर में ब्रेकफास्ट के टाइम पे पहुंच जाऊंगा, नाश्ते के ठीक समय पहुंच जाऊंगा. तो दूसरा और अंतिम ईंधन का टैंक भी हमने चालू कर दिया था. मैं नाश्ते के ठीक समय पहुंच जाऊंगा. एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल. सब कुछ ठीक ठाक था. एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक ठाक था.
It was an easy flight. ये एक easy उड़ान थी. Paris was about 150 kilometers behind me. पेरिस लगभग 150 किलोमीटर मेरे पीछे था. जब आई सॉ द क्लाउड्स, मैंने बादलों को देखा. स्टॉर्म क्लाउड्स. स्टॉर्म क्लाउड्स मीन्स डार्क क्लाउड्स. स्टॉर्म क्लाउड्स बॉटम में आप लिखिए स्टॉर्म क्लाउड्स इक्वल का साइन लगाइए. स्टॉर्म क्लाउड्स इक्वल का साइन लगाइए. मीनिंग इसकी डिटेल में लिखिए. डार्क क्लाउड्स दैट यू सी SW when bad weather is coming. When bad weather is coming. Dark clouds that you see when bad weather is coming. They were huge. ये storm clouds बहुत आकार में बड़े थे. They looked like black mountains. काले पहाड़ की तरह दिख रहे थे. Standing in front of me across the sky. They were huge. They looked like black mountains. Standing in front of me, मेरे सामने खड़े. Across the sky. स्काई में इस पार से उस पार तक. कैसे? एक सेंटेंस लिखिए बॉटम पे, उसमें अक्रॉस का प्रयोग देखिए. देयर इज ए ब्रिज. देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर. फुल स्टॉप. नदी पे पुल आपने जरूर देखा होगा. इस पार से उस पार पुल बना होता है. दूसरा सेंटेंस लिखिए. रेनबो. रेनबो अक्रॉस द स्काई. रेनबो अक्रॉस द स्काई. In front of me across the sky, I knew I could not fly up and over them. मैं समझ गया, जान गया कि मैं उड़ नहीं सकता था up and over them, उन माउंटेन्स के ऊपर. And I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. और मेरे पास पर्याप्त ईंधन नहीं था, फ्यूल नहीं था उड़ने के लिए उनके चारों ओर या नॉर्थ या साउथ में. तो आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस. आई थॉट, तो मैंने सोचा कि फिर मुझे पेरिस वापस चला जाना चाहिए. बट आई वांटेड टू गेट होम. लेकिन होम, घर जाने के लिए मैं बहुत ही उत्तेजित था. I wanted that breakfast. वो उस दिन का सुबह का ब्रेकफास्ट करना चाहता था. I take the risk. अब रिस्क तो लेना ही पड़ेगा. होम जाने के लिए रिस्क लेना पड़ेगा. I thought and flew that old Dakota straight into the storm. और उड़ाया मैंने उस पुराने डकोटा को सीधे आंधी में. स्ट्रेट इंटू द स्टॉर्म. सीधे आंधी में उड़ाया. सीधे आंधी में उड़ाया. इनसाइड द क्लाउड्स. एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक.
क्लाउड के भीतर की ओर एकाएक सब कुछ काला हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एयरप्लेन। अब एयरप्लेन के बाहर की दुनिया में कुछ भी देखना असंभव था, सब कुछ काला हुआ है। द ओल्ड एयरप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। पुराना डकोटा एयरप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, हवा में उछला, जंप उछला, एंड ट्विस्टेड और मुड़ा। पुराना जहाज डकोटा यानी वायुयान हवा में उछला और मुड़ा। आई लुक्ड एट द कंपास। मैंने कंपास की ओर देखा। I couldn't believe my eyes। तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। The compass was turning round and round। कंपास जो है वो गोलाई में घूम रहा था। राउंड एंड राउंड एंड राउंड। इट वॉज डेड। खराब हो गया था। इट वुड नॉट वर्क। काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड। दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट थे वो भी एकाएक काम करना बंद कर दिया। आई ट्राइड द रेडियो। मैंने रेडियो को ट्राई किया, यानी मैंने रेडियो को चलाने की कोशिश किया। Paris control, can you hear me? So there was no answer, कोई उत्तर नहीं मिला। The radio was dead too, रेडियो भी डेड था। I had no radio, no compass। मेरे पास रेडियो नहीं, मेरे पास कंपास नहीं, and I could not see where I was। और मुझे अभी दिखाई नहीं पड़ रहा था अंधेरा होने के कारण कि मैं इस वक्त कहाँ था। I was lost in the storm। मैं आंधी में खो गया था। Then in the black clouds quite near me। और फिर उसी समय काले बादलों में जो कि मेरे बहुत नजदीक थे। In the black clouds quite near me, जो कि मेरे बहुत नजदीक थे। I saw another airplane। मैंने एक दूसरा हवाई जहाज देखा। It had no lights on its wings। इसके विंग्स पर, इसके पंखों पर लाइट नहीं थी। But I could see it flying next to me through the storm। लेकिन मैं स्पष्ट देख सकता था इस एरोप्लेन को उड़ते हुए, नेक्स्ट टू मी, बिसाइड मी, मेरे प्लेन के बगल, थ्रू द स्टॉर्म, स्टॉर्म से होकर। आई कुड सी द पायलट्स फेस। मैं उसके पायलट के फेस को देख सकता था। उसके पायलट का फेस दिखाई दे रहा था। टर्न टूवर्ड्स मी, मेरी ओर मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। वहाँ पर एक और व्यक्ति को देख करके, पा करके मैं बहुत खुश हुआ। He lifted one hand and beat। उसने एक हाथ उठाया और हिलाया, वेव में हिलाया। फॉलो मी, he was saying, फॉलो मी, मेरे पीछे आ जाओ, मेरे पीछे आओ। वो कह रहा था कि फॉलो मी, he was saying, फॉलो मी। He knows that I am lost। वो समझ गया कि मैं भटक गया हूँ। आई थॉट, मैंने समझा, मैंने सोचा कि उसको पता लग गया है कि मैं बहुत भटक गया हूँ। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी। वो मुझे हेल्प करने की कोशिश कर रहा है।
He turned his airplane slowly to the north. उसने अपने एयरप्लेन को धीरे से उत्तर की ओर मोड़ा. In front of my Dakota, मेरे डकोटा के सामने. So that it would be easier for me, जिससे कि मेरे लिए ये इजी हो जाए to follow him, उसके पीछे डकोटा को उड़ाना, उसके पीछा करना आसान हो जाए क्योंकि उसकी लाइट. I was very happy to go behind the strange airplane like an obedient child. एक obedient child की तरह से मैं बहुत खुश था. उसके पीछे आपने डकोटा को लगा करके उस स्ट्रेंज एयरप्लेन के पीछे, उस अजनबी अपरिचित एयरप्लेन के पीछे मैं बहुत खुश था. डकोटा उसके पीछे लगा दिया. और after half an hour the strange black airplane was still there in front of me in the clouds. और आधे घंटे के बाद वो अनफेमिलियर ब्लैक एयरप्लेन, वो अपरिचित काला एयरप्लेन वाद अब भी स्टिल मीन्स अब भी वहाँ पे था मेरे सामने. क्लाउड्स में मेरे सामने अब भी था. नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटा's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब इतना ही तेल था डकोटा में कि 5 या 10 मिनट और मैं उड़ान भर सकता था, उड़ सकता था. आई वॉज स्टार्टिंग टू फील टाइटन्ड अगेन. और फिर मुझे डर महसूस होने लगी थी. बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन. फिर उसने नीचे जाना शुरू किया. एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म. और स्टॉर्म से होकर के मैंने उसका पीछा किया. सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स. एकाएक मैं बादलों से बाहर आ गया. एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी. और मैंने अपने देखा सामने सीधी लाइट्स की सीधी लाइनें, 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन, 2 लंबी सीधी लाइनें लाइट्स की अपने सामने देखा मैंने. इट वॉज ए रनवे. तो मैं रनवे पे आ गया. इट वॉज रनवे. ये एक रनवे था. मैं तो एक एयरपोर्ट पर पहुंच गया. एंड एयरपोर्ट आई वॉज सेफ और सुरक्षित था मैं. आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एयरप्लेन. और ब्लैक एयरप्लेन वाले अपने दोस्त की ओर मैं मुड़ा उसको देखने के लिए. बट द स्काई वॉज एम्प्टी. लेकिन स्काई जो था वो एम्प्टी था. यानी एम्प्टी का मतलब देयर वॉज नथिंग देयर. वहाँ पे कुछ भी नहीं था. नो एयरप्लेन. द ब्लैक एयरप्लेन वॉज गॉन. ब्लैक एयरप्लेन जा चुका था. आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर. मैं इसको कहीं भी देख नहीं सका. आई लैंडेड. मेरा प्लेन उतरा, लैंड किया. एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर. एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे. और वॉक अवे करने में मैं दुखी नहीं था ओल्ड डकोटा से कंट्रोल टावर के नज़दीक. आई वेंट एंड ऑफ द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर. मैं गया और कंट्रोल सेंटर में बैठी हुई एक वुमन से मैंने पूछा वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज. कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ और वो दूसरा पायलट कौन था. आई वॉन्टेड टू से थैंक यू. मैं उसे थैंक यू कहना चाहता था. शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली. बड़े स्ट्रेंजली, अपरिचित की तरह से उसने मेरी ओर देखा. अद्भुत तरह से मेरी ओर देखा. विचित्र तरह से देखा मेरी ओर. I could not see it anywhere. I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. I went and asked the woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. She looked at me very strangely. बड़ी विचित्र तरह से देखा मेरी ओर.
and then loft or Tabhasi. Another aeroplane, we call दूसरा aeroplane, up there in this storm. ऊपर इस तूफान में. No other airplanes were flying tonight. आज की रात कोई दूसरा एयरप्लेन उड़ नहीं रहा था. Yours was the only one I could see in the radar. राडार पर केवल एक जहाज दिखाई दे रहा था जिसको तुम फ्लाई कर रहे हो. वही अकेला जहाज राडार पर दिख रहा था. So, who helped me to arrive here safely without a compass or a radio? तो बिना कंपास और रेडियो और विदाउट एनी और फ्यूल मेरे टैंक में, मैं यहाँ किसने मुझको हेल्प किया, यहाँ पहुँचाया, सेफली पहुँचाया, जबकि मेरे पास कंपास नहीं, रेडियो नहीं और यहाँ तक आने का पूरा तेल नहीं, फ्यूल नहीं, ईंधन नहीं. Who was the pilot on the strange black airplane? उस विचित्र काले एयरप्लेन पर पायलट कौन था? फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो कि स्टॉर्म में एयरप्लेन को फ्लाई कर रहा था विदाउट लाइट्स. एक तो रात, दूसरी स्टॉर्म, ब्लैक स्टॉर्म, और तभी वो उड़ा रहा था. And that is the end of this lesson. Page number 40. Exercise. Thinking about the text, I'll take the risk. What is the risk? जोखिम. Risk means जोखिम, खतरा. Why does the narrator take it? नरेटर खतरा क्यों लेता है, रिस्क क्यों लेता है, जोखिम क्यों लेता है? क्योंकि उसके सामने कोई दूसरा चारा भी नहीं है. रिस्क लेने के अलावा और कोई अल्टरनेटिव नहीं है. Answer. There were dark clouds everywhere. There were dark clouds everywhere. There were dark clouds everywhere. Full stop. Visibility, दृश्यता, visibility, was zero. ठंडियों में थिक फॉग में रोड पर विजिबिलिटी कभी कभी जीरो हो जाती है. विजिबिलिटी वाज जीरो. फ्लाइंग, एफ कैपिटल, फ्लाइंग थ्रू में से होकर, फ्लाइंग थ्रू द स्टॉर्मी ब्लैक क्लाउड्स, तूफानी काले बादल, flying through the stormy black clouds, was very risky. Full stop.
The pilot was on a holiday. The pilot was going on a holiday. The pilot was going on a holiday, HOLIDAY, to join his family. And was looking forward और उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था. The pilot was going on a holiday to join his family and was looking forward और उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था to a good E capital English breakfast. Full stop. So he decided to take the risk. Now question number 2. Describe the narrator's experience as he flew the airplane into the storm. Answer. The pilot could not see through the clouds. Through the clouds. Full stop. The compass was out of order. Full stop. It was dead. Full stop. The other instruments INS, TRU, MENTS, the other instruments were also suddenly dead. Full stop. He called the Paris control. He called the Paris, P capital, Paris, C capital control. He called the Paris control. Full stop. But the radio too was dead.
Now question number 3. Why does the narrator say, I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota? Answer. The narrator had taken the risk of life. Full stop. The narrator had taken the risk of life. Full stop. He might be lost, LOST, in clouds. He might be lost, LOST, in clouds. The narrator had taken the risk of life, full stop. He might be lost in clouds, full stop. It was not unexpected. It was not unexpected. Full stop. He had taken the risk. He had willingly taken the risk. स्वेच्छा से, willingly means अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से. He willingly had taken the risk. So he was not sorry. Full stop. He knew the consequences, परिणाम, CONSEQUENCES. He knew the consequences of passing. He knew the consequences of passing through the clouds. Through the clouds. Full stop. And that's all that for today. The remaining questions tomorrow. Anirudh. बस भाई हम थक गए.